राम राम सभी को। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे योग परिचय फर्स्ट पेपर यूनिट 4 के बारे में, जिसमें हम जानेंगे आज वशिष्ठ संहिता का समान परिचय और यम नियम एवं आसनों का स्वरूप। तो वशिष्ठ संहिता एक संवादात्मक ग्रंथ है। ये मुनि वशिष्ठ और उनके पुत्र शक्ति के बीच का संवाद है। ये भी एक हठ योग का ग्रंथ है जिसमें 6 अध्याय मिलते हैं और वशिष्ठ संहिता का काल 1150 ईस्वी है। मुनि वशिष्ठ के अनुसार मात्र ज्ञान या फिर कर्म से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, इन दोनों के समन्वय से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। हमें प्रथम अध्याय में हमें 84 श्लोकों का वर्णन मिलता है, जिसमें कर्म के 2 प्रकार बताए गए हैं, प्रवर्तक बंधन परक तथा निर्वर्तक यानी मुक्ति परक या निष्काम कर्म। प्रथम अध्याय में हमें ईश्वर, ब्रह्म, जीव आदि इन सबका वर्णन मिलता है तथा हमें अष्टांग योग का भी वर्णन मिलता है। इसमें बोला गया कि ज्ञान को योग का स्वरूप समझो और योग आत्मा की ओर ले जाता है और यह योग के 8 अंगों द्वारा संपन्न होता है और सभी के लिए धर्म कहा गया है। और ये अष्टांग योग है, इनका यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। फिर इनमें से प्रथम 4 बहिरंग है तथा जो 4 अंतिम है वो अंतरंग है। मतलब यम नियम आसन प्राणायाम बहिरंग है और प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अंतरंग है। जबकि पतंजलि के योग सूत्र में इसका उल्टा है, इसका अलग है। उसमें पहले के 5 बहिरंग हैं, लास्ट के 3 अंतरंग हैं। फिर पहले अध्याय में हमें यम नियम आसन का वर्णन मिलता है, जिनमें से 10 नियम, 10 यम तथा 10 आसन का वर्णन है। फिर उसके बाद इसी अध्याय के अंत में ये बताया गया कि नाड़ी शुद्धि के पूर्व प्राणायाम को करने का कोई महत्व नहीं है। वे जो इनके 10 यम है वो हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया, आर्जव, प्रत्याहार एवं शौच। फिर जो इनके नियम है तप, संतोष, अस्तित्व, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, ही मति, जप, व्रत। और जो इनके आसन है और 10 आसन है स्वास्तिक आसन, गोमुख आसन, पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कुर्मासन, भद्रासन एवं मुक्तासन। तृतीय अध्याय में नाड़ी शोधन की प्रक्रिया, नाड़ियों का उद्गम, कंदमूल, वायु संख्या और इनके स्थान एवं कार्य का वर्णन मिलता है। फिर उसके बाद ये भी बताया गया कि प्रत्येक मानव शरीर की माप उसके उंगली से 96 अंगुल होता है और मानव शरीर के पृष्ठभाग यानी रीढ़ में 32 हड्डियाँ होती हैं और 72,000 नाड़ियाँ होती हैं प्रत्येक मनुष्य के अंदर। फिर उसके बाद हमें इसमें स्थान एवं कुटी का भी वर्णन मिलता है और फिर 14 प्रकार की नाड़ियों का वर्णन मिलता है, जो सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, सरस्वती, वारुणी, प्रसा, हस्तजीवा, यशोनी, विश्वोदरा, कुहू, शंखनी, पश्चिनी, अलम्बूसा और गांधारी। और इनमें से भी 3 प्रमुख नाड़ियाँ बताई गई हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इसमें से भी सुषुम्ना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। फिर हमें 10 वायु का वर्णन मिलता है, प्राण, अपान, समान, उडान, व्यान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। फिर प्राणायाम के लिए पद्मासन को उचित बताया गया है तथा मुख बंद करके साधक को एक शांत स्थान में प्राणायाम करना चाहिए। नाड़ियों तथा वायु का स्थान बताया है। फिर प्राणायाम की विधि, बीज, अक्षर रहित, मात्रा युक्त नाड़ी शोधन के बारे में बताया है। फिर तृतीय अध्याय में प्राणायाम और प्रत्याहार का वर्णन मिलता है और इसमें सिर्फ 2 प्रकार के ही प्राणायाम कुंभक का वर्णन मिलता है, सहित और केवल कुंभक। फिर प्रत्याहार को शरीर के 18 मर्म स्थानों पर करने की बात कही गई है। फिर चतुर्थ अध्याय में हमें धारणा ध्यान समाधि का वर्णन मिलता है। हमें उसमें पंचभूतों पर धारणा करने की बात कही गई है तथा ध्यान के 2 रूप बताए, सगुण और निर्गुण। इसमें से सगुण के 5 प्रकार हैं और निर्गुण का एक भी प्रकार नहीं है, वो अकेला ही है। फिर उसके बाद जो अष्टांग योग के प्रथम 7 अंग हैं, जो उनका अभ्यास कर लेता है वही समाधि का अधिकारी है, वही समाधि कर सकता है। फिर उसके बाद पंचम अध्याय में जीव की 4 अवस्थाएं, पंच आयाम युक्त विश्व एवं शुभ शुभ लक्षणों का वर्णन किया गया है। फिर आखिरी अध्याय में ये बताया गया कि मृत्यु पर कैसे विजय प्राप्त करें और मृत्यु पर विजय पाने के क्या क्या अन्य उपाय हैं और समाधि का भी एक विशिष्ट उपाय बताया गया है मृत्यु पर विजय पाने में। अब हम बात करते हैं इसका दूसरा जो पॉइंट है, यम नियम एवं आसनों का स्वरूप। तो इसमें हमें 10 प्रकार के यम का वर्णन मिलता है। जो पहले यम है इनके अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया, आर्जव, मिथ्याहार, शौच। ये 10 यम है। सबसे पहले हम बात करते हैं अहिंसा की।
कर्म, मन और वाणी से किसी को पीड़ा ना देना ही अहिंसा है। फिर ये भी बोला है कि किसी प्राणी को कोई शारीरिक कष्ट या पीड़ा ना देना भी अहिंसा है। फिर उसके बाद दूसरा है सत्य। प्राणियों के हित के लिए न्याय के अनुसार जो प्रिय और यथार्थ बोला जाता है उसी को सत्य कहते हैं। फिर उसके बाद तीसरा अस्तेय, मतलब इसका मतलब होता है चोरी न करना। सभी द्रव्यों में क्रिया, मन और वाणी से निष्प्रह करने को ही तत्वदर्शी ऋषियों ने अस्तेय कहा है। मतलब किसी भी वस्तु की चोरी न करना, मन और वाणी से भी किसी बात को न छुपाना ही अस्तेय कहलाया है। फिर उसके बाद है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के हमें कई रूप मिलते हैं, जैसे कि सर्वथा जीव मात्र में क्रिया, मन और वायु से सर्वत्र मैथुन का त्याग ही ब्रह्मचर्य है। फिर उसके बाद गृहस्थ श्रमवासियों के लिए शास्त्रानुसार ऋतु काल के बाद स्वपत्नियों से समागम करना ही ब्रह्मचर्य कहा गया है। गुरुओं में सदा संलग्न रहना भी ब्रह्मचर्य कहा जाता है। फिर अगला है धृति, मतलब अर्थ हानि या फिर नुकसान हो जाने पर या फिर दुख के समय भी जो सामान्य रहता है, सामान्य स्थिति में रहता है, वो धृति कहलाता है। फिर उसके बाद अगला है क्षमा। प्रिय अप्रिय सभी जीवों में समता का भाव रखना क्षमा है। फिर उसके बाद दया है। दूसरों के प्रति, स्वजन एवं मित्र के प्रति अथवा शत्रु के प्रति करुणा बुद्धि रखना, करुणा का भाव रखना ही दया है। फिर अगला है आर्जव। विहित में प्रकृति तथा उससे अतिरिक्त में निवृत्ति, इनमें मन, वाणी और क्रिया की एक रूपता रहे तो उसे आर्जव कहते हैं। फिर उसके बाद है मिताहार। इसमें मिताहार में सन्यासियों के लिए 8 ग्रास 8 कौर, वानप्रस्थों के लिए 16 ग्रास, गृहस्थों के लिए 32 ग्रास तथा ब्रह्मचारियों के लिए आवश्यकता अनुसार, इससे अतिरिक्त लोगों के लिए पूर्ण आहार से कम, इसे मिताहार कहा जाता है। फिर अगला है शौच। शौच के 2 प्रकार कहे गए हैं, बहिरंग तथा अंतरंग। मिट्टी और जल से बहिरंग तथा मन की शुद्धि को अंतरंग शौच कहते हैं। अब हम 10 नियम की बात करते हैं। तप, संतोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, लज्जा, मति, जप और व्रत, ये 10 नियम कहे गए हैं। तब पहला है तप। कठोर चंद्रायण आदि व्रतों द्वारा शास्त्रों के मार्ग पे चलना तथा शरीर की शुद्धि को ही तप कहा गया है। फिर उसके बाद दूसरा है संतोष। अनायास लाभ स्थिति में जिस मनुष्य का मन संतुष्ट रहे, ऐसे बुद्धि को ही ऋषिगण संतोष कहते हैं, मतलब किसी चीज़ को लेकर संतोष करना। फिर तीसरा है आस्तिकता। धर्म या फिर अधर्म में विश्वास रखना या ईश्वर को मानना आस्तिकता है। फिर उसके बाद है दान। ज्ञान न्याय से अर्जित धन, धान्य या अन्य कोई वस्तु श्रद्धापूर्वक आतुरों को दी जाए, मतलब जिनको जरूरत है उनको दिया जाए, वो दान कहलाता है। फिर अगला है ईश्वर पूजन। प्रसन्नचित्त तथा भक्तिपूर्वक विष्णु की शास्त्रोक्त विधि से पूजा अर्चना करना ईश्वर पूजन है। ईश्वर पूजन में कहा गया है कि अंतःकरण से राग रहित होना, वाणी से असत्य भाषा को हटाना तथा शरीर को हिंसा आदि से दूर रखना भी ईश्वर पूजन है। फिर अगला है सिद्धांत श्रवण। वेद चिंतन को सुनना या पढ़ना ही सिद्धांत श्रवण है। फिर उसके बाद सिद्धांत श्रवण में ही कहा गया है अपने अपने वैदिक शाखा का अध्ययन, इतिहास पुराणों का अध्ययन या अन्य सदग्रंथों का भी अध्ययन सिद्धांत श्रवण कहा गया है। फिर अगला है लज्जा। फिर वेदाचार और लोकाचार में जो कर्म निंदित है उसे लज्जा कहा गया है। फिर अगला है मति। शास्त्र विहित सभी कर्मों में निष्ठा और गुरु के आदेश के अतिरिक्त का त्याग करना मति है, मतलब गुरु का आदेश न मानना, जो शास्त्रों में लिखा गया है उसको न मानना ही मति है। फिर अगला है जप। शास्त्रोक्त विधि से मंत्र का जप करना ही जप कहलाता है। जप 3 प्रकार के होते हैं, उच्च, उपांशु तथा मानस। जोर जोर से जप करने से 1000 गुना अच्छा उपांशु जप मन जप कहलाता है और इससे भी 1000 गुना अच्छा मानस जप कहलाता है। फिर अगला है लास्ट है व्रत। प्रसन्नचित्त गुरु द्वारा पूर्व प्राप्त उपदेश और आज्ञा के अनुसार धर्म, अर्थ और काम को सिद्धि के लिए अनुष्ठान करने का आचरण ही व्रत है। फिर अब हम आसनों के बारे में देखते हैं। इसमें भी 10 आसन कहे गए हैं। सबसे पहला कहा गया है स्वास्तिक आसन। घुटनों और जांघ के बीच में दोनों तलवों को अच्छे प्रकार रखकर तथा शरीर को सीधा रखते हुए बैठना स्वास्तिक आसन कहलाता है।
फिर इसकी एक और विधि है, अथवा अपनी सिवनी के समीप दोनों पाँवों के टखनों को रखकर भी जो आसन होता है वो स्वास्तिक आसन कहलाता है तथा ये सभी पापों को नाश करने वाला कहा गया है। फिर दूसरा है गोमुख आसन। पीठ के समीप बाईं ओर दाहिना पैर रखना तथा ठीक उसी प्रकार दाहिने की ओर बायां पाँव रखना ही गोमुख आसन कहलाता है। फिर उसके बाद है तीसरा पद्मासन। इसे सभी के द्वारा पूजित अर्थात करणीय है, मतलब ये सभी के द्वारा प्रमुख आसन, मुख्य आसन माना जाता है। फिर उसके बाद वीरासन है। एक जांघ के ऊपर एक पाँव तथा दूसरे पाँव पर दूसरे जांघ को रखना ही वीरासन कहलाता है। फिर उसके बाद सिंहासन का वर्णन मिलता है। इसे भी सदा योगी के द्वारा पूजित आसन कहा जाता है। फिर इसके बाद है मयूरासन। मयूरासन को सभी पापों का नाश करने वाला कहा जाता है। मैं विधि इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि विधि आपको जो हठ प्रदीपिका में थी, जो घृण संहिता में थी, वही विधि यहाँ पे भी है। फिर उसके बाद है कुक्कुट आसन। फिर उसके बाद भद्रासन भी पुराने के जैसा ही है। फिर कुर्मासन भी पुराने के जैसा ही, जैसे कॉलेज में करते हैं हम। फिर है मुक्तासन। बाएं टखने को लिंग के ऊपर रखें और उसके ऊपर दूसरे टखने को अच्छी प्रकार रखें, यह मुक्तासन कहलाता है। फिर इसका एक और विधि है, बाएं टखने से सिवनी के सूक्ष्म भाव को तथा दाएं टखने से बाएं भाग को दबाकर भी मुक्तासन होता है। फिर ये थे इसके 10 आसन जो हैं, स्वास्तिक आसन, गोमुख आसन, पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कुर्मासन, भद्रासन तथा मुक्तासन। अब इसके अगले वीडियो में देखेंगे प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और समाधि का स्वरूप एवं आध्यात्मिक प्रगति में उपयोगिता।